क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में हमें लिखा हुआ है यहाँ पर किसी कंपनी के 30 कर्मचारी के खाने का दैनिक खर्च दिया हुआ है, ये रुपए में लिखा हुआ है और उनकी संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमें निकालना है मीन, निकालना है यहाँ पर। तो मीन आपके 3 तरीके के हैं, 3 तरीके से निकाले जाते हैं। मैं तीनों मेथड बताऊंगा आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू कि इसको मैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से करके दिखाऊंगा, सेम आंसर आएंगे तीनों में। पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है आपका एज्यूम मीन, एज्यूम में क्या करते हैं हम यहाँ पर कल्पित माध्य बोलते हैं इसको। और तीसरा है आपका पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों को मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। तो अभी हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो जितने भी मेथड है, तीनों मेथड में एक चीज तो कॉमन है आपको, यहाँ पर सीआई जो गिवन है, यहाँ पर ये सीआई है आपकी क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक्स निकालना होता है, एक्स होता है आपका मिड टर्म। तो मिड टर्म तरीका निकालने का ये होता है कि यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। और उससे भी एक फास्ट मेथड ये होता है कि इसमें जितना भी डिफरेंस है, जैसे इसमें 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने पे आएगा 10, तो सब में 10 ऐड करते जाओ, यहाँ से आपका एक्स मिड टर्म आ जाएगा डायरेक्ट। क्या बताया मैंने, डिफरेंस को आपको क्या करना है, डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है। तो डिफरेंस था 20 को हमने 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 10। तो 10 ऐड जब हम इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 110, ये हो जाएगा 130, 140 में 10 ऐड करेंगे 150 हो जाएगा, 160 में 10 ऐड करेंगे 170 और ये 190। और ये आपकी यहाँ पर जो संख्या है वो आपकी एफ फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर। तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट मेथड में हम यहाँ पर एफ डी की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप एफ इंटू एक्स मान लो। चलो एफ इंटू एक्स ले लेते हैं, डी नहीं लिया हमने, एक्स लिया। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है 110 की, हमें मल्टीप्लाई करनी है 8 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे। तो 110 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये 880 आ जाएगा, 33 जा 39 होता है। 150 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 आ जाएगा आपका। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 ये आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0 45 कैरी हो गया यहाँ पर 4 और ये आ जाएगा। तो वैल्यू आपकी आ गई, ये आ गई। तो इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे आ जाएगा यहाँ से ये ऐड करना है, ये 1 अलग है यहाँ पे, तो इसका सम आपका ये आ गया। इसको आप ऐसे डिनोट करोगे सिग्मा एफ एक्स, और ये जो वैल्यू थी ये थी आपकी सिग्मा एफ 30, ये गिवन है यहाँ पर। तो डायरेक्ट मेथड जो है आपका, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेना है। डायरेक्ट मेथड जो है मीन का, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसे रीड करते हैं एक्स बार। तो ये होता है आपका सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम एफ एक्स, डी नहीं लिया हमने, एक्स लिया यहाँ पर, एक्स यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर इसको काट देता हूँ। ये फॉर्मूला लगाना है आपको, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 4440, और ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से नंबर कैंसिल कैसे हो जाएगा, इसका रूल होता है, इसका सम कर लो, डिजिट का 12 आ रहा है, 4 4 8 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, जब उसका सम 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, तो ये 6 होगा, 6 यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 3, इसको करेंगे यहाँ पर 12, और ये इसका मीन आ गया 148। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। जब आपके पेपर में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट उन्होंने बोला कि किसी भी मेथड से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो यहाँ लगा दिया मैंने डायरेक्ट मेथड। अब सेकंड करेंगे हम यहाँ पर कल्पित माध्य, एज्यूम मीन। अब देखते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड है आपका कल्पित माध्य। सेकंड मेथड कर रहे हैं यहाँ पर, सेकंड मेथड है आपका, तो सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड हम करेंगे यहाँ पर कल्पित माध्य को मानकर। तो जो आपका इसमें कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या था, एज्यूम जो मीन होता है आपका, उसमें हम जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें हम यहाँ पर जो ए होता है, ए आपका जो मिड टर्म होता है, मिड टर्म मैंने आपको बताया भी कैसे निकालते हैं, तो मिड टर्म निकाल लेते हैं। इसका मिड टर्म आएगा यहाँ से, इसको बताया था मैंने आपको, 10 ऐड कर देना, डिफरेंस को 2 से डिवाइड करने बाद जो वैल्यू आएगी इसमें बस फर्स्ट वाली जो लोअर लिमिट है इसमें ऐड करते जाओ। डिफरेंस था 20 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर इसमें 20 का अंतर है, डिवाइड किया 10 आया, तो 10 आपको लोअर लिमिट जो दी हुई सब में ऐड करते जाओ, आपको मिड टर्म वैल्यू हो जाएगी 130 150
170, 190। वो जब ऐड करना है जब आपके यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर सेम रिपीट हो, जैसे 100 है यहाँ पर 120 है तो 120 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये आपका एक्स आ गया, ये हो गया आपका एफ, और यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं डी का। इसमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर डी ले लेते हैं, डी निकालेंगे हम एक्स माइनस ए। तो ए का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर कोई एक वैल्यू लेनी, कल्पित मानना है, जिसको एज्यूम करके मान लेते हैं, लेट करके मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 150 को मान लेता हूँ। ज्यादातर क्या करते हैं, जो बीच की वैल्यू होती है उसको मानते हैं। तो ये 5 वैल्यू है यहाँ पर, ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब क्या करेंगे, इसमें कितने कितने का डिफरेंस है। आप एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर लिख दो 0, इसके सामने कल्पित माध्य के सामने लिख दो 0, और जितने का डिफरेंस है ना, इसमें 20 का डिफरेंस है। तो आप ऊपर लिखोगे -20, माइनस यहाँ पर माइनस करेंगे, यह आ जाएगा आपका 40। तो 20 का डिफरेंस आपने यहाँ से लिख दिया। अब राइट में भी ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 20 40, क्योंकि आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो -40 आएगा, फिर ये आएगा 20। इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ क्या करना है, एफ और डी की मल्टीप्लाई कर देनी है। एफ डी का मतलब हो गया 8 और -40 के, तो ये हो जाएगा -320। इसको ऐड करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, -60 आ जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 200। तो आपने देखा प्लस की जो वैल्यू है यहाँ पर 320 की है, और ये है यहाँ पर -380। तो एक ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको जब ऐड करना है, ऐड करते समय आप इसको इस तरीके से लिखोगे, सिग्मा, हम निकालते हैं सिग्मा एफ टी, इसकी जो वैल्यू है ये है आपकी -180, माइनस ऐड कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद पॉजिटिव जितनी वैल्यू उनको ऐड कर लेंगे, ये आपका 320। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 60 आ जाएगा, और साइन आएगा बड़े नंबर का, यहाँ पर जो इसके सामने वैल्यू लिखी हुई, तो माइनस की -60 आ जाएगा, -60 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको दे रखा है एफ, इसका समय यहाँ पर 30, क्योंकि 30 कर्मचारी है। तो अब इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर ए है आपका, ए हमने माना था 150 माइनस इसकी वैल्यू है -60, ये 30 है आपका, तो उसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। यहाँ से 150 -2 आया, इसको माइनस करेंगे तो 148 आया। तो इसके बाद जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड में आपको सिंपल से ये करना होता है। यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम आई से एच से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 20 के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो थर्ड मेथड भी देखते हैं इस वीडियो में। तो तीसरा मेथड है आपका पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि को बोलते हैं इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। इसमें भी एज्यूम मीन की तरह होता है, लेकिन इसमें आई या एच मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, या एच कह रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर सेम वही करेंगे, सी आई निकाल लेंगे, इसका फटाफट निकाल लेते हैं। 110 था, फिर 130 था, 150 था, 170 था, और 190 था। तो यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पर जो डी है आपका, वो डी है एक्स माइनस ए अपॉन आई, आई कह लो या एच कह लो। एच का, आई और एच का मतलब है कि इंटरवल के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंटरवल। तो अब पहले क्या करेंगे, पहले एज्यूम मीन मान लेते हैं इसमें से। तो इसमें एज्यूम मीन मैंने बताया था आपको, मिड टर्म ये वाली वैल्यू को मान लेंगे 150। तो अब जब इसको माइनस करेंगे, देखो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको 20 आ रहा था ना, 20 को 20 से डिवाइड करना है आपको। इसमें क्या करना होता है, इस वाले मेथड में आपको पहले इसको 0 लिख लोगे। यहाँ पर 0 लिखने के बाद इसमें सिंपली आपका हर बार जितना भी क्वेश्चन होगा, जो भी फॉर्म बनेगी, वो ऊपर -1 -2 आ जाएगी, और यहाँ पर +1 और +2 आएगा। एक करके दिखा देता हूँ आपको, सारी वैल्यू ऐसी बनती है। एज्यूम मीन के यहाँ पर बिल्कुल रो में यहाँ पर 0 ले लेना, फिर लेफ्ट में ऊपर कर देना माइनस में वैल्यू, यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू कर देना। ये होता कैसे है, डी मैंने एक्स माइनस ए लिया है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 110 माइनस ए माना है 150, और इसमें कितने का डिफरेंस है 20 का। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 40, 20 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका माइनस, तो देखो यहाँ 2 आ रहा है। तो इस तरीके से कर लेना है आपको। अब इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ये होता है कि एफ डी की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये और इजी हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आसान हो जाएगी, बड़ा नंबर नहीं है यहाँ पर। -16 -3 0 6 और ये 10। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर सिग्मा एफ डी लिख लोगे, यहाँ से ये माइनस का 19 आ जाएगा, और ये प्लस का 16। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ पर एफ की वैल्यू दे रखी है 30 है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ए है आपका, मैं इसमें मेथड में कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ, इस ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका ए जो है, ए है यहाँ पर हमने 150 ले रखा है, माइनस का 3 है, ये 30 है, और 20 का डिफरेंस है। तो देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो ये 150 में से 2 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 140। तो तीनों मेथड ये हैं। तो अब मेरे तरीके से अगर आपको जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन निकालना है तो आप ये वाला मेथड लगाना, स्टेप डेविएशन मेथड। इससे क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ नहीं है तो जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है, माध्य निकालने के लिए सीधे बोला हुआ है, मीन फाइंड करना है। अब कोई से मेथड वो अपने आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उन्होंने लिखा होता है कि इस वाले मेथड से करो तो आपको वही मेथड लगाना है। अगर आपने वो मेथड नहीं लगाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।